दोस्तों नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भोगियों की बड़ी लॉटरी खुलने वाली है। क्या है पूरी खबर, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और वित्त मंत्री जी के पास कौन सा प्रस्ताव पहुंच गया है उसके ऊपर भी विचार करेंगे। आपसे आज की चर्चा में कई बड़े मुद्दों के ऊपर बेहतरीन खबर है। दोस्तों काफी लंबे समय से एक मुद्दा पेंडिंग चल रहा है पेंशनरों के मामले में, वो है एडिशनल पेंशन का। यानी कि मौजूदा जो एडिशनल पेंशन मिल रही है 80 साल की एज होने के बाद आपके 20% बेसिक पेंशन में इजाफा, और दूसरा जो प्रस्ताव है वो है 65 साल की आयु के बाद 5%, 70 साल की आयु के बाद 10%, 75 वर्ष की आयु के बाद 15% और 80 साल पर 20%। इस प्रस्ताव के ऊपर जल्द ही मोहर लग सकती है। यह मामला अब सरकार के पाले में पहुंच चुका है और कभी भी इसके ऊपर खबर आ सकती है। हो सकता है कि इस बार के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी एडिशनल पेंशन के मामले में भी कुछ विचार बना सकती हैं, कुछ प्रावधान ला सकती हैं। दोस्तों संसदीय कमेटी ने इस अपनी सिफारिश को सौंप दिया था और संसदीय कमेटी की इस सिफारिश पर सरकार क्या विचार बनाती है इसके ऊपर मोहर लगना बाकी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले के ऊपर सरकारी मोहर लग जाएगी। दूसरी खबर दोस्तों डीए को लेकर के है, बार बार खबरों में शामिल कर रहे हैं। एक तो पहला तो कंफर्म होना ही होना है, जनवरी 2024 से बढ़ेगा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, और पिछली बार की तरह ही इस बार भी बढ़ने की प्रबल संभावनाएं हैं और 100% इस बार भी आंकड़ा 50% तक पहुंच सकता है। हो सकता है कि मौजूदा डीए जो 46% है 4 से 5% तक की बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। 4% की तो कंफर्म मान के चल सकते हैं, 5% भी हो सकता है, जिस प्रकार से ट्रेंड बन रहा है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और इंडस्ट्रियल आंकड़ों के। तीसरी जो खबर है, हमने अपने लाइव सेशन में भी चर्चा किया था और कई दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं, तमाम खबरें इसके ऊपर आ रही हैं कि सरकार के पास यानी वित्त मंत्री जी के पास यह प्रस्ताव बकाये को लेकर के केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर के बकाये को लेकर के प्रस्ताव भेज दिया गया है और वित्त मंत्रालय की तरफ से 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान को लेकर के हरी झंडी भी दी जा सकती है। उसका कारण कई है, क्योंकि इस प्रस्ताव के पीछे काफी गहन विचार किया गया है। कर्मचारी संगठनों ने, पेंशन भोगी संगठनों ने और हाल ही में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने, और गहन विचार करने के बाद उन्होंने तमाम चीजों का उल्लेख किया कि किस तरह से कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ करके महामारी से लड़ने के लिए सरकार का सहयोग किया था। उन्होंने कर्मचारियों के निस्वार्थ भाव का भी जिक्र किया कि उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की, और अब चूंकि देश की अर्थव्यवस्था बेहतर है इसलिए सरकार को अब उनका हक, जो कि 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का भुगतान करना चाहिए, जो बकाया है 18 महीने के एरियर का। तो जैसे जैसे बजट नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे उम्मीदें, संभावनाएं और एक्साइटमेंट कर्मचारियों में, पेंशन भोगियों में बढ़ रही है। आपस में अब विचार करने लग गए हैं कि क्या नई सौगातें वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी इस बार के अंतरिम बजट में दे देंगी। बहुत सी संभावनाएं नजर आ रही हैं, बहुत सी उम्मीदें जाग रही हैं। पुराने जितने भी मुद्दे हैं केंद्रीय कर्मचारियों के, पेंशन भोगियों के, उन सब की भी आस लगाई जा रही है कि इस बार के अंतरिम बजट से कुछ बढ़िया प्रावधान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दे दें। कई तरह की खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, पे रिवीजन को लेकर के, पेंशन रिवीजन को लेकर के, फिटमेंट फैक्टर को लेकर के भी कई खबरें चल रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना तक किया जा सकता है या फिर 3.68 तक किया जा सकता है। इन सब के ऊपर पर्दाफाश होना बाकी है, तस्वीर अभी तक कुछ भी साफ नहीं है। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री जी जब अपना बजट पेश करेंगी उसमें बहुत सी चीजें साफ हो जाएंगी कि क्या नए प्रावधान
इस बार के अंतरिम बजट से निकलने वाले हैं। इसलिए जब तक अंतरिम बजट वित्त मंत्री जी के द्वारा पेश नहीं हो जाता, तब तक कुछ ना कुछ खबरें चलती रहेंगी, सोशल मीडिया पर घूमती रहेंगी कि इस बार के अंतरिम बजट में ये हो सकता है या वो हो सकता है। लेकिन आशा और उम्मीद लगी रहती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट देश के लोगों के लिए, देश के लोगों के हितों के लिए 1 फरवरी 2024 को आना बाकी है। पे रिवीजन से संबंधित मामला हो, पेंशन रिवीजन से संबंधित मामला हो, ओल्ड पेंशन से संबंधित मामला हो, न्यू पेंशन से संबंधित मामला हो, किसानों के मामले हो, जवानों के मामले हो, हर एक तबका अंतरिम बजट पर अपनी नजर गड़ा के जरूर बैठेगा कि आखिरकार वित्त मंत्री जी अपने पिटारे से क्या क्या निकालती हैं।